गुड इवनिंग गाइस, दिस इज़ मी साहिल और आप लोग देख रहे हैं मेरा एक नया यूट्यूब ब्लॉग। तो मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। जो लोग नए हैं उनका भी स्वागत है। और आप लोगों ने अगर मेरे और भी कंटेंट लाइक वीडियो एंड अदर शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियो यानी जो ब्लॉग होते हैं वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल पे विज़िट करिए और चेक करिए मेरे नए ब्लॉग जो भी हैं। तो आज का जो हमारा ब्लॉग है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज है 12 वफ़ात, यानी आज ही के दिन जो हमारे नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका जो जन्म हुआ था आज के दिन। तो सेलिब्रेट करते हैं इसको मिलादुन नबी के रूप में। और के जैसा जो सब्र है अगर कोई कर ले सच में तो वो हर किसी चीज़ में सब्र कर सकता है। तो वो जब छोटे थे, जो नबी हैं हमारे, वो जब छोटे थे उनके अम्मी अब्बू गुजर गए थे। और उसी दौरान जब वो मतलब हक के लिए लड़ रहे थे, मुसलमानों के हक के लिए लड़ रहे थे, तब उनके साथ में क्या क्या हुआ था, कितने लोग उनके अगेंस्ट खड़े हो गए थे। ठीक वैसे ही जैसे कि अभी हाल फिलहाल में हमारी सिचुएशन है। और कुछ नहीं लेना देना है मोहल्ले वालों को, फिर भी आज इतनी बातें बनाई जा रही। जैसे कि मैंने आपको या फिर मेरे अभी जो अगली की मैं क्लिप लगाऊंगा उसमें आप देखेंगे कि हमारी दुकान जो रखी है उसके पीछे मतलब कितना ज़्यादा यहाँ पे दंगा फसाद चल रहा है, कितने लोग लड़ रहे हैं। पड़ोसी ने तो पुलिस तक बुला ली थी, फिर मजबूरन हमें बुलानी पड़ी। गालियाँ गलौज करते बेफालतू में, नौटंकी करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी जो दुकान है उसको हम हटवा के रहेंगे। बताइए, और कोई हमारे पास धंधा तो है नहीं, अब जो भी है वो यही है। अब आप ही लोग बताओ हम कहाँ गलत है। और वो आज जाके जब हम पुलिस स्टेशन गए थे वहाँ पर वो जाकर हम बात कर रहे थे, वहाँ पर जो पुलिस वाले थे उनसे तो बोल रहा था ये कि अरे ये तो मुसलमान हैं, ये तो कुछ भी बोलेंगे, ये तो झूठ ही बोलते हैं हर वक्त। तो मतलब मुसलमान ऐसे झूठ नहीं बोलते हैं। मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैं लग किन लोगों से रहा हूँ। हाँ, ये लोग हमारी तरफ पानी फेंकते, जब हम बोलते तो बोलते कि दीवार खड़ी करवा ले, और फिर बोलते कि अरे तेरे पास तो उतने पैसे नहीं, दीवार कहाँ से खड़ी कर पाएगा। तो मैं तो बस उतना ही चाहता हूँ कि नबी जितना जो सब्र है वो मेरे अंदर आए, ताकि मैं भी उन लोगों को आगे जाकर दिखाऊं कि मैं क्या चीज़ हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। मोहल्ले के लोग ना सारे मतलब बात करना ही बंद कर चुके, ना तो दुकान पे आते ना कुछ। ठीक में दुकान हमने उनके भरोसे नहीं, बाकी और लोगों के भरोसे छोड़ी है। दुकान पर आ गया मैं क्योंकि मम्मी गई हैं नहाने के लिए। तो और बताइए, जाकर वहाँ पे ऐसे बोल रहा था कि इसका जो छोटा वाला जो बहनोई है, यानी जो हमारी जीजू हैं छोटे वाले, कि वो इसके घर पे आता है, एक एक महीने रुक के जाता है। और उसकी नज़र ना मेरे घर पे रहती है। और वो ये देखता है कि कब मौका मिले कब इनके घर से चोरी करूँ। बताओ, यहाँ ये लोग हमें नहीं छोड़ रहा है और हमारे रिश्तेदारों तक को नहीं छोड़ रहा है। तो बताओ ये इंसान कैसा होगा, आप खुद सोच सकते हैं इस बारे में। मतलब इतना काफ़ी हद तक परेशान करके रखा हमें कि बता नहीं सकते आपको सच में। और आगे जो मोहल्ले में एक दुकान है, वो दुकान वाले पता है क्या बोलते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनसे, कि इनके दुकान पर सामान मत लेने जाया करो, ये सामान में ना मुर्गा और मछली मिला देते हैं, तो तुम सामान मत लेने जाया करो। जब बच्चे यहाँ पर आते तो वो बोलते हैं। पहले तो मुझे ये सब लगता था कि अरे नहीं यार ये कैसे बोल सकते, लेकिन जब बच्चे आकर बोलते तो मुझे यकीन होता। बताओ इंसान ऐसे भी हो सकते हैं। ये जो जगह इतनी दिखाई दे रही ना, इस जगह के पीछे लड़ाई होती है कि उसका हम ट्रक यहाँ क्यों खड़ा नहीं होने देते। आप खुद देखो, दुकान की टीन इतने पास में है तो ये कैसे यहाँ पे खड़ी हो जाएगी। वहाँ सामने खड़ा कराता, देखो वहाँ गड्ढा करा दिया। और यहाँ देखो कितनी जगह, यहाँ सामने खड़ा नहीं कराता है। तो अब्बा आए अभी हमारे घर पे, और हमारे घर पे अभी लग रही है फातह 12 वफ़ात की, मिलादुन नबी की। तो मैंने जो जगह दिखाई आपको, इसी के पीछे होती है लड़ाई। और आप अभी बाकी की क्लिप देखिए, मैं जो आगे दिखा रहा हूँ आपको, जो ऐड कर रहा हूँ कि क्या क्या नौटंकी कल जो हुई थी, देखिए आप भी। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ट्रक देखो पूरा का पूरा हमारे घर के बाहर ही खड़ा है। उनके घर के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। पीछे पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है जो बुलाई गई थी इस टाइम पे, क्योंकि वो लोग मानने को ही रेडी नहीं थे, गाली गलौज कर रहे थे ऊपर से वो अलग। और पुलिस आने के बाद में ये वापस से रूट पर खड़ा किया, नहीं तो पास में खड़ा होता है। तो जो अभी पुलिस की गाड़ी बुलाई थी जो आपने देखा, वो इसीलिए बुलाई गई थी कि जो दुकान है हमारी, सबसे ज़्यादा परेशानी उसी को लेकर होती है सबको, मोहल्ले में भी सबको, सब लोगों को। तो पड़ोस में जो वो चीनी वाला ट्रक आता है वो हमेशा गाड़ी ऐसे खड़ी करवाता है कि या तो हमारी खंबे में लग जाती है टीन के, या तो हमारी टीन पलटवा देता है। और फिर जब अभी पुलिस बुलाई है तो बातों से भी पलट गया, पूरा का पूरा घर लड़ने को आता है वो अलग। और इतना मतलब बुरा भला बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, वो अलग बोलते हैं। और जब बुलाओ पुलिस तब पलट जाते हैं कि सब नहीं, हमारा लड़का तो सो रहा है, हमने कुछ बोला ही नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं है। ऐसे करके नौटंकी करते। पता इतना परेशान कर रखा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने तो एक दो वीडियो भी बनाई है, आप लोग वो वीडियो में ऐसी ऐसी बातें बोली गई हैं कि मैं वो यहाँ पे डाल भी नहीं सकता। इतना परेशान कर रखा है, इतना परेशान कर रखा है कि सच में मैं आपको बता नहीं सकता ये लोगों ने कितना ज़्यादा परेशान करके रखा है जब से दुकान रखी है।
अगर ऐसा पता होता ना तो इससे पहले हम दुकान रखते ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि दुकान के पीछे इतनी सारी जो झंझट ड्रामेबाजी लड़ाइयाँ जो हो रही दुकान के पीछे हो रही हैं। एक तो मोहल्ले के कोई सामान नहीं लेते ना बोलते हैं, वो बात अलग है। वो सब देखो, अगर आप कोई भी अच्छा काम करो और लोगों को अगर जलन होती है, वो कुछ बोलते नहीं है या चुपचाप रहते हो, तो समझ लो फिर वही उनके पेट में चल क्या रहा है कि वो क्या चाहते हैं, तो वही जलनखोर लोग हैं। अब मोहल्ले वाले इस वीडियो को देख रहे तो मैं तो उनको बस यही बोलना चाहूँगा कि जलो आप। अब कब तक जलोगे? अगर आपको लगता है कि दुकान रख ली है इसकी वजह से परेशानी, अरे आज नहीं तो कल दुकान तो हटेगी, कौन सा उससे उतना ज़्यादा पैसा निकल रहा है। आप लोग तो देखते ही हो, मैं पूरे दिन सामान के लिए भागता रहता हूँ, लेकिन बचता ही पैसा भी नहीं है उसमें। अब देखो प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी कि यहाँ घर गार्ड कोई है नहीं जो लड़े इन लोगों से, और ना तो इतना पैसा है कि जो हम केस वेस में या और चीज़ों में लगाएं। हमारे पास में कुछ नहीं है फिलहाल, हमारा बैंक बैलेंस बिल्कुल ज़ीरो है। जो भी है हम दुकान के भरोसे ही चल रहे हैं अभी, जितना भी कुछ है वो सब। तो हम नहीं चाहते फालतू की चीज़ों में पड़े, लेकिन जब कोई गाली देता है और ऐसी बातें बोलता है तब मजबूरन पुलिस बुलानी पड़ती है। पुलिस ने भी आके क्या किया? कुछ नहीं किया, बोल के चली गई कि यार ये गाड़ी तो रोड पे ही लगे, लेकिन ये नहीं बोला कि आप अपनी जगह पे लगाओ, दूसरों की जगह पे गाड़ी मत लगाओ। ठीक है, करो आप सब कुछ, इतना परेशान करना करो। देखेंगे हम भी कि कब तक हम ऐसे परेशान रहेंगे। एक ना एक दिन तो आएगा ही ना जहाँ हम सुकून से जिएंगे। प्रॉब्लम यही है कि घर पे कोई है नहीं बोलने वाला सिवाय मेरे, नहीं तो इन लोगों को तो कब का पता चल जाए कि हाँ क्या कैसे क्या होता है। अब इनसे अगर लड़ो तो ये पूरा का पूरा घर आ जाता है लड़ने को, और फालतू में चार बातें बनाते, वो अलग के ऐसे बोला। और देखो सबसे बड़ी है कि मोहल्ले वालों की करतूत ये है कि हमारे साथ में कभी खड़े नहीं हुए आज तक ना, हमारे मतलब पीछे एक शब्द बोला कि हाँ तुम इन लोगों से गलत बोल रहे हो ऐसे, और उनके साइड में आके अभी सब लोग खड़े थे कि अरे वो तो गाड़ी तो रोड पे ही अपनी जगह पे खड़ी होती है, और मतलब यही है जो लड़ाई का बहाना ढूंढते हैं, ऐसा वैसा है। आप बताओ तो फिर उसमें अब मोहल्ले वालों को भला हम कैसे सोचा? हम तो कभी नहीं सोचेंगे। अब तो भैया असली चेहरे तो पता चल ही गए ना। अब तुम जिंदगी भर में चाहे कितने भी भले बनो रहोगे तुम तो वैसे ही ना। मतलब कैसे लोग हैं, किसी के साथ में कितना भी अच्छा करो वो आपके साथ में देखो कितना बुराई सोचते हैं, कितने जलनखोर लोग हैं सच में। हम किसी के भरोसे नहीं है, ना मोहल्ले वालों के, ना रिश्तेदारों के, किसी के भरोसे नहीं है। हम बस ऊपर वाले के भरोसे बस। अब हम देखेंगे, सही टाइम आने का वेट करेंगे। और ऐसा तो नहीं कि आज ये लोग हमें परेशान कर रहे तो कल को इनके साथ में कुछ होगा नहीं, बस हम उसी पल का वेट करो। आप लोगों को जितना परेशान करना करो, कुछ भी करो, हम उसी पल का वेट करेंगे। अब करो आपको जितना करना है। अब आप ही देखो, यहाँ पास में दुकान की गिट्टी पड़ी है, वहाँ ट्रक खड़ा हो नहीं पाता, सामने भी गड्ढा करा दिया, वहाँ भी नहीं खड़ा हो पाता। देखो यही घर है जो लोग लड़ते रहते हैं पूरा दिन, और इतनी जगह है सामने, अपने सामने ये लोग खड़ा नहीं कराते, हमारे सामने ही खड़ा कराते हैं। तो यहाँ पे फाता लगने के बाद में जो 5 कटोरी में जर्दा बना है वो मैं देने जा रहा हूँ घरों में, और उसके बाद में फिर मैं तो शाम हो गई है, मैं आया हूँ छत पे मोमबत्ती लगाने के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया था, ये आज का दिन हमारे लिए होता है, जैसे कि औरों के लिए दिवाली, हमारे लिए आज का दिन ही दिवाली होता है। तो यहाँ लगानी है मुझे, और आगे 2 जगह लगानी है बस। तो ये 3 मोमबत्ती हैं, इनको मैंने से ऐसे काट लिया बीच में से, इतना ही जल पाएगा, बाकी तो फिर वो निकालनी पड़ती, इसीलिए मैंने 3 मोमबत्ती ली हैं बस। तो अभी लगाता हूँ। तो यहाँ मैंने मोमबत्तियाँ लगाना स्टार्ट कर दिया था, साथ साथ में मैं रिकॉर्ड भी कर रहा था। सामने से एकदम फ्लैश आ रहा था तो मुझे दिख नहीं रहा था, फिर भी मैं धीरे धीरे खिसक के मोमबत्तियाँ लगा रहा था। यहाँ पड़ोस भी देख रहे थे क्या है क्या, मतलब उनको कभी कभार पता नहीं चलता है ना कि ये कर क्या रहे हैं। अब उन्हें क्या पता, हमें जितना उनके फेस्टिवल के बारे में पता होता है उतना उन्हें कहाँ पता होता है। तो यहाँ मैं मोमबत्ती लगा रहा हूँ, साथ ही साथ मैं क्लिप भी बना रही हूँ, यानी अपना मैं ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ साथ ही साथ में। तो यहाँ तो मैंने लगा दी पीछे, अब मैं लगा रहा हूँ उधर आगे, तो चल आगे रह जाऊँगा ऐसे ही। उतरी हवा चल रही है, मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा नीचे। तो घर पे मोमबत्ती लगाने के बाद में मैं गया था कब्रिस्तान, और वहाँ हमेशा की तरह ताला लटका हुआ था, मतलब आज के दिन भी खोलते नहीं हैं ये लोग, और ऊपर से इतना घास है अंदर कि मैं जा नहीं सकता। दिखाई दे रहा आपको? तो यहाँ मैंने सोचा कि ऊपर ही लगा दूँगा एक मोमबत्ती, और यहाँ पे देखो किसी ने मोमबत्ती आकर नहीं लगाई हैं। मैंने दूसरी जगह के जितने भी कब्रिस्तान देखे वो इतने साफ़ होते हैं ना, और इतने अच्छी, तो उनके अंदर प्लांट्स लगे होते हैं यानी फूलों के, और बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई होती है, पानी वानी का भी अरेंजमेंट होता है, बैठने का भी अरेंजमेंट होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे ये जो कब्रिस्तान है ये तो खंडर जैसा समझो,
कुछ है ही नहीं इसमें व्यवस्था, ना तो बैठने की है, ना पानी की, ना किसी चीज़ की है। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं नोएडा में जॉब करता था कॉल सेंटर में, तब मैं इसी दौरान जाता था मैं वहाँ पे कब्रिस्तान में, तो जगमगाता था। आज के दिन ऐसा लगता था कि जैसे दिवाली है, लाइट ही मतलब इतनी ज़्यादा लाइट दिखती थी केवल मोमबत्तियों से। तो यहाँ ऐसे हमने दुकान पर अपने घर पे लगाई थी ये मोमबत्ती। और फिर उसके बाद में गौरव आया था घर पे, तो मैंने और गौरव ने साथ में मिलके ज़र्दा खाया। ये बैठा है गौरव। मार्केट से मैं अब जा रहा हूँ घर। ये कुछ सामान लेने आया था, साथ में कोई मैंने टैबलेट भी ली है, मतलब मेडिसिन। मेरे यहाँ गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अब जाकर दुकान बढ़ानी है बस। यहीं तक था हमारा ये वाला ब्लॉग। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बनाया गया ब्लॉग पसंद आया होगा, या जो मेरे द्वारा जानकारी दी है, या जो मैंने अपनी बातें बताई हैं आपको। मैं आशा करता हूँ मेरी उन बातों से आप सहमत होंगे। आपको अगर मेरे बनाए ब्लॉग पसंद आ रहे हैं, आप प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो मिलेंगे आपसे फिर दूसरे ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय एंड सी यू सून।